आज हम बात करेंगे बिरहा की। युवा पीढ़ी तो बिरहा नहीं जान पाए, लेकिन पहले बिरहा ही होता था। आप पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जिस शख्स से मैं मिलवाऊंगा, और उनको कई जगह उनको सम्मानित किया गया है। लोक संगीत महोत्सव, यह कहा जाता है कि इनके पिताजी भी संगीत में थे और महारथियों ने हासिल किया था। उनके कई शिष्य आज भी हैं, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह इनको, जो उनके बेटे को सम्मानित किया गया है, बृजमोहन यादव को, आप साफ तौर पर देखिए फील्ड में पूरा फील्ड से इनका घर भरा हुआ है। हम अगर तस्वीर लगेंगे दिखाने तो फिर उनसे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना। आज हम बात करेंगे संगीत की, वैसे संगीत जो विलुप्त होते जा रहा है। इसके पहले हमने आपको शील्ड दिखाया, जो तस्वीरों में आपने शील्ड देखा, तो शील्ड हो या किसी तरह का उत्सव हो, उनको सम्मानित किया गया है। वो है बृजमोहन यादव। और इनका मैं परिचय बता देता हूँ। तो इनके पिताजी स्वर्गीय रामनारायण यादव एक बिरहा गायक थे, और इस इलाके के यूपी बिहार में उनकी तूती बोलती थी। और उनके कई शिष्य हैं, ओम प्रकाश यादव हो, तमाम लोग उनके शिष्य हैं। लेकिन इतने बड़े संगीतकार होने के बावजूद वे दुनिया में आज नहीं रहे। उनके पुत्र उनके संगीत को जिंदा किए हुए हैं। और इसके साथ साथ हम बात करें तो आखिर बिरहा क्यों विलुप्त होता जा रहा है, मेरा पहला ये सवाल रहेगा। हम उनसे जानते हैं बृजमोहन यादव से। बृजमोहन यादव जी, पहले आपका तो HS11 न्यूज में स्वागत है। ये बताइए कि बिरहा जो है विलुप्त होते जाए, ऐसा क्यों? सबसे पहले आपके HS11 न्यूज के जितने दर्शक हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। हम गायक बृजमोहन यादव आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और आपका भी स्वागत है। बिरहा की बात जहाँ तक है, बिरहा हमारा एक खेत खलिहान का, गांव गंवाई का भोजपुरी सोधी मिट्टी की महक है बिरहा। और बिरहा अभी तक चली आ रही है। बिरहा स्वर्गीय रामदेव गुरु गा रहे थे, बिरहा स्वर्गीय बुल्लू गुरु गा रहे थे, बिरहा स्वर्गीय पारस गुरु, स्वर्गीय हीरा गुरु, जितने लोग थे हमारे पूर्वज थे। बिरहा स्वर्गीय बिहारी गुरु से चली आ रही है। बिरहा खेत खलिहान की चीज है, बिरहा गांव गंवाई की चीज है। और बिरहा उतार चढ़ाव रहा है। अब जैसे कव्वाली का कहीं अतः पता नहीं चलता है। कव्वाली के गायक हो या गायिका हो, कव्वाली का बहुत उस समय जमाना था। कजरी का जमाना था। कजरी जिस समय लोग गाते थे, हमारे जिला में भी, अदर प्रदेश में भी, तो कजरी का भी लोग कार्यक्रम करते थे। लेकिन कजरी भी विलुप्त के कगार पर है, हो गई है। कगार पर क्या है, बिरहा अभी तक संभल के आ रहा है, उतार चढ़ाव रहा है, विलुप्त नहीं हुआ। सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरह भोजपुरी गीतों का बोलबाला हो रहा है, जबकि एक बिरहा एक ऐसा चीज है कि एक ढोलक, हारमोनियम, करताल, अगर आपके पास 3 हो तो एक बड़े कलाकार बन सकते हैं कम खर्च में। जो कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र से ऐसे कलाकार उभरते हैं। लेकिन जिस तरह भोजपुरी गीत आ गया, अश्लील गीतें आ गई, वो कहीं ना कहीं जो है एक अपना पैठ बना रही। यही कारण है कि बिरहा जो विलुप्त हो रहा है। क्या ऐसा कहीं कुछ नहीं। भोजपुरी जो है, भोजपुरी देखिए, भोजपुरी जब आदरणीय हम लोगों के सांसद जी मनोज तिवारी जी आए, तब भोजपुरी उछाल मारी। उसके पहले भोजपुरी नहीं था। उसके पहले राधा किशुन व्यास थे हमारे बिहार में। उसके पहले बिरहा था। बिरहा जन्म जन्मांतर से चले। ऐसा तो नहीं बिरहा किसी ने नहीं उठाया, बल्कि आप लोग जैसे सिंगरों ने बिरहा को आगे बढ़ाया है। जी जी, हम लोगों के क्या औकात है। मेरे पूर्वज, हमारे पिताजी स्वर्गीय रामनारायण यादव, जो शेरे बिहार लोग कहा करते थे, मेरे पिताजी के बहुत से शिष्य हैं, बहुत शिष्याएं, जो आज हवाई जहाज से लेकर के स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर पर चलती हैं। ये संघर्ष और ये त्याग हमारे पूर्वजों, हमारे पिताजी ने किया, हमारे गुरुओं ने किया। तो मुझे ये लगा कि नहीं, बिरहा में हमें भी, पिताजी को जाने के बाद हमें भी इस विरासत को बचाना चाहिए और इस मैदान में कूदना चाहिए। बिरहा उतार चढ़ाव पर रहा है, कभी उतार हुआ है, कभी। अब जैसे स्वर्गीय रामदेव गुरु चले गए बिरहा से, स्वर्गीय बुल्लू गुरु जब चले गए बिरहा से, तो बिरहा की दाहिनी और बिरहा की बाईं दोनों भुजाएं कट चुकी थी। तब लोगों में ये, उस समय हम लोग बच्चे थे, तो ये लगा कि जनता में, आम आवाम की आवाज आने लगी कि लग रहा है कि अब स्वर्गीय बुल्लू गुरु चले गए, रामदेव जी चले गए, अब बिरहा में कुछ बचा नहीं है। तब उस समय मेरे पिताजी एक नया आविष्कार किए, महिलाओं का आविष्कार किए। और जब महिलाएं बिरहा में आई तो लोगों में यह होड़ मचा कि महिलाएं कैसे करताल बजाएंगी, महिलाएं कैसे ताली ठोकेगी, महिलाएं कैसे बिरस गा के
पगड़ी बांध के फिर रस गाएंगे। ये जनता में मतलब चाह हुआ देखने के लिए, होड़ मची, तो एक बार फिर बिरहा का क्रेज बढ़ गया। बिल्कुल, आपने अच्छी बात बताई कि बिरहा का क्रेज को आप लोगों ने संभाल कर रखा है। अब कितना भी अगर हाई प्रोफाइल मूवी आ रही है भोजपुरी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह आप लोगों ने विरासत को बचाया है, एक बड़ी बात है। आज हम शुरुआत करते हैं कुछ आपके गीतों से, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है, आवाज़ बिहार झारखंड नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी पहुंच चुकी है और लोग दीवाने हो चुके हैं। आज के परिवेश में हम अगर शुरुआत करें तो महंगाई, हत्या, बलात्कार हमारे देश में बढ़ गया है और जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। तो हम यह जानना चाहते हैं कि आपने भी इस पर आप बहुत काफ़ी गीत आपने लिखा है, कुछ गीत अगर हमारे दर्शकों को सुनाएंगे तो बेहतर होगा। देखिए, सुनाने की बात जहाँ तक है, हमारा काम है सुनाना, हमारा काम है गाना। ये तो आपके हर इच्छा को हम पूरा करेंगे, लेकिन गीत हम गाते जरूर हैं, लिखते हमारे कवि लोग। तो बहुत सी गीतें हम लोग गाए हैं, राजनीति पर, समाज पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण की रक्षा, गंगा की सफाई, बहुत सा गीत जितना कम है। रही बात गीत सुनाने की, तो एक गीत आपको मैं सुना रहा हूँ जो बहुत अच्छी गीत है और सामाजिक गीत है। आज के हमारे नेता, आज के हमारे समाज में नेता गरीबों के घर में जाते हैं, जब चुनाव लड़ना होता है हाथ जोड़ करके, और नालियों पर चलते हैं, कीचड़ों में चलते हैं, कूड़ा करकट पर चलते हैं। नेताजी लोग धन्य है, नेताजी लोग हमारे देश के। और जाने के बाद उन गरीबों के झोपड़ी में जाकर हाथ जोड़कर पैर पर गिरते हैं, कहते हैं भैया आप हमारे माता हैं, आप हमारे पिता हैं, हमको वोट दे दीजिए, हमको जिता दीजिए। और चुनाव जीत के जाने के बाद वही नेताजी लोग दिल्ली पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनका कुत्ता दूध पीता है और वही झोपड़ी के लाल झोपड़ी में रह जाते हैं। इसलिए इस समाज को देखते हुए, इस नेताजी लोगों को, अपने देश के नेताओं को देखते हुए हमारे कवि जी अपने कलम से एक गीत लिखे हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ। अरे नेता लोग कहीं है बात हाल, अरे नेता लोग कहीं है बात हाल, झाल संसद में बजावे, नेता लोग कहीं है बात हाल, झाल संसद में बजावे। ये लोग बैठ के दिल्ली सांसद बन के जाते हैं और जा करके बहुत ऐश आराम करते हैं, इसलिए कवि जी को ये लाइन लिखना पड़ा। झाल संसद में बजावे, रबड़ी मलाई, रबड़ी मलाई, सेवनिया देहिया में आवत ललाई, सेवनिया देहिया में आवत ललाई, नियर फूल जट गाल, झाल संसद में बजावे, नियर फूल जट गाल, झाल संसद में बजावे। और जब जीत के जाते हैं गरीब के लाल, झोपड़ी के लाल, गरीब दाना दाना के लिए तरसते हैं। उनकी बेटी, उनकी बेटियां शादी के दिन ब्याही रह जाती हैं, तब कवि जी लिखते हैं, रोज रोज होता शोषण और अत्याचार हो, कहीं हत्या कहीं होला बलात्कार हो, जनता के खींचता खाल, झाल संसद में बजावे, जनता के खींचता खाल, झाल संसद में बजावे। चारों ओर उलट माता वही के आवाज बा, चारों ओर उलट माता वही के आवाज बा, सबका देशवा के राज बा, इनके हटावत काल, झाल संसद में बजावे, इनके हटावत काल, झाल संसद में बजावे। देखिए, जो आपने गीत गाया ब्रिजमोहन जी, इस गीत में एक स्टोरी है, कहानी है। जैसे कहा जाता है कि पहले की जो हिंदी सॉन्ग आते थे उसमें कहानी होती थी, लेकिन आज के जो आते हैं उसमें कोई कहानी नहीं है।
उसमें नंगा धाड़ा उसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे अश्लील गीतें आ रही हैं जिसको आप सुन भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। परिवार की बातें छोड़े परिवार भी नहीं सुन सकता है। जिस तरह आपने एक महंगाई और हत्या बलात्कार की जो कहानियां आपने सुनाई, और नेता जो वादा करते हैं, अगर वादा को अगर 10% भी अगर धरातल पर उतारते तो स्वाभाविक है कि इस तरह की आपके कवि को कहानी लिखने की जरूरत नहीं। जी जी। तो लेकिन एक मजबूर होकर एक कवि को एक कहानी लिखनी पड़ रही है, और जो आपने अपने गीतों के माध्यम से आज हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि आखिर इस गीत में क्या जान है और एक कहानी क्यों लिखी गई है और इस कहानी को कैसे हटाया जाए। तो आपने बहुत कुछ इसमें आपने लिखा है, लेकिन और हम आपसे सुनना चाहेंगे। बहुत से गीत आपने गाया है, और क्योंकि हम आपको लगातार कंटिन्यू हम आपको फॉलो भी करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं यूट्यूब वगैरह पर कहीं भी, तो कुछ ऐसे ऐसे गीतें सुनाए कि जहां बवाल हो गया हो, जहां एक चर्चा का विषय बना हो, जो वो गीत जो है आपको आगे पहुंचाने का प्रयास किया हो। और सुपर डुपर हमारी गीत बजे। कलर सलीला समान भइलानी, कलर सलीला समान भइलानी। ये दुजेलाल और अनीता राज की जोड़ी जो चल रही थी, अनीता राज हमसे सवाल पूछी, हम जीजा बने थे उस गीत में और हमारी साली बनी थी, तो सवाल की हमसे, हमारा जीजा जवान भइलानी, हमारा जीजा जवान भइलानी, कलर सलीला समान भइलानी, कलर सलीला समान भइलानी। तो हम जवाब दिए, सारी सस्ता समान भइलानी, सारी सस्ता समान भइलानी, कितने जुठर लेने वान भइलानी, कितने जुठर लेने वान भइलानी। अरे सोरह सिंगार सजल सोरहे बरिस में, लागत डाल गोरी बकसीस में, सोरह सिंगार सजल सोरहे बरिस में, लागत डाल गोरी बकसीस में। मुखड़ा निहारा हम चांद भइलानी, मुखड़ा निहारा हम चांद भइलानी, कलर सलीला समान भइलानी, कलर सलीला समान भइलानी। देखिए, आपने जो है युवा पीढ़ी के लिए भी आपने संगीत गा दिया। हाँ, यानी लाइट गीत आपने जैसे उदास नहीं छोड़ा कि यदि सभी लोग जिस लायक है उस लायक गीतों को पसंद करें। कुछ देशभक्ति अगर हो, कुछ देशभक्ति गीत अगर हमें सुनाए तो। हाँ है, हाँ देशभक्ति सुनाए। देख गया जानी नहर सर पर बांध कफनवा, देख गया जानी नहर सर पर बांध कफनवा, जवनवा देश के खातिर। हमारे देश में ऐसे ऐसे सपूत हुए, ऐसे ऐसे योद्धा हुए, एक नरम दल और एक गरम दल, दोनों दल चल रहा था हमारे देश में। तो हमारे देश के नौजवान करो और मरो का नारा लगाए, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। तब हमारे कवि को ये लिखना पड़ा, कवि जी लिखे, देखी गए आजादी नहर सर पर बांध कफनवा, देखी गए आजादी नहर सर पर बांध कफनवा, जवनवा देश के खातिर। देखी गए आजादी नहर सर पर बांध कफनवा, जवनवा देश के खातिर। भगत बात हुए वीर फौलाद, देश के आजाद भइले भाई अगलान। रहल
जवना देश के खातिर देखे गए अल्लाह बर्बाद को पनवा जवना देश के खातिर। देखिए, ये संगीत में जान है और देशभक्ति जो है आपने एक जान ला दिया। अगर एक मुर्दा भी रहता है तो जब देशभक्ति गीत सुनता है तो उसको जान आ जाती है। तो आपने जिस तरह जान आ गया। और कुछ बिरहा होते थे, करुणा रस हो, करुण रस हो, श्रृंगार रस हो, वीर रस हो। आपने वीर रस का भी सुना ही दिया, श्रृंगार रस का समोसा आपने सुना ही दिया। और करुण रस का कौन सा गीत होता है? करुण रस में बहुत सी करुण रस होता है, वात्सल्य रस होता है, बहुत सी गीतें होती है। करुण रस में जैसे कांड हो गया, जैसे कांड गाते हैं ना बिरहा, कोई घटना हो गया, कोई मर्डर हो गया, तो करुण रस में आ जाता है। अच्छा, वो बिरहा सब गीतें हैं। कुछ लेटेस्ट आपके गीत आने वाले हैं बाजार? गीत तो बहुत है, बहुत मार्केट में आने वाला है, बहुत सा एल्बम अभी गाए हैं। आपने दुर्गा पूजा पर आपने कुछ गीतों का लिखा? हाँ, दुर्गा पूजा पर भी गाए हैं। मार्केट में आने वाला, लेकिन वो गा नहीं सकते हैं। अच्छा, गा नहीं सकते। क्षमा चाहेंगे। हाँ, और कोई गीत सुनाया? एक आध मुखड़ा तो सुना ही सकते थे। हाँ, मुखड़ा तो गा ही सकते हैं। तेरा इकरार झूठा है, किसी आशिक अपने प्रेमिका के चाह में, अपने प्रेमिका के प्यार में, जैसा आप चाह रहे थे श्रृंगार रस की, प्यार में पागल है, दीवाना है, लेकिन उसकी प्रेमिका जो है उसको तवज्जो नहीं देती। तेरा इकरार झूठा है, तेरा ये प्यार झूठा है, तेरा इकरार झूठा है, तेरा ये प्यार झूठा है, तेरा इकरार झूठा है, तेरा ये प्यार झूठा है, तू धोखेबाज है, अपना बना के लूटा है। कहता है यार, तेरा इकरार झूठा है, तेरा ये प्यार झूठा है, तू धोखेबाज है, अपना बना के लूटा है। समझ में नहीं आता, कहता है यार, अब क्या करें, समझ में नहीं आता जीऊं किसके सहारे, जब से तेरा साथ छूटा है। सफर की गर्मी में पाँव जल जाते, सफर की गर्मी में पाँव जल जाते, हमें जब के रास्ते निकल जाते, सफर की गर्मी में पाँव जल जाते, हमें जब के रास्ते निकल जाते, पुकार लिया वक्त पे वरना तुम्हारे खोज में न जाने कहाँ निकल जाते। वाह, क्या आपने गीत गाया। क्या कुछ और गीत गाना चाहेंगे या दर्शकों को यहीं से विदा देना चाहेंगे? गीत तो बहुत है गाने के लिए, तो रात भर गाते रहेंगे, दिन भर गाते रहेंगे। कुछ तो गा दीजिए। अब क्या गा दें, चलिए गा दे रहे हैं। कन्हैया लगावल बहुत बात नहीं थे, कन्हैया लगावल बहुत बात नहीं थे, लगा के छोड़ा बहुत बात होला, कन्हैया लगावल बहुत बात नहीं थे, लगा के छोड़ा
ब्रिजमोहन जी थे और ब्रिजमोहन ने एक से बढ़ के एक गीत गाया। वेद रस से लेकर श्रृंगार रस तक इन्होंने गाया और तमाम इन्होंने बताया कि आखिर हालत बिरहा जगत की क्यों कमजोर हो रही है और उस विरासत को संभाल कर ये चल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों से भी उम्मीद करते हैं कि जो बिरहा होता है, बिरहा में तमाम कहानी होती है, आधा या 45 मिनट का होता था, कैसेट पहले आता था, अब तो पेन ड्राइव वगैरह हो गया, कई तरह का होगा, यूट्यूब हो गया, तमाम जगह आते हैं। अगर एक बार यदि आप बिरहा सुन लेंगे तो फिर आप बिरहा के दीवाने हो जाएंगे। तो हम विदा लेते हैं ब्रिजमोहन जी से, क्योंकि ब्रिजमोहन जी को और किसी को समय देना है और क्योंकि एक बड़े कलाकार हैं और ये जो है हर एक जगह कार्यक्रम देते हैं और इनसे कभी भी मिल सकते हैं। हम इनसे खुद ही लेते हैं। अगर जनता आपसे मिलना चाहे, अगर आपका कार्यक्रम बुक करना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर है, हमारा निवास मोहनिया में है, वार्ड नंबर 5 में, चांदनी चौक मोहनिया, वार्ड नंबर 5। मोबाइल नंबर है 620111 61215। संपर्क कर सकते हैं। और जनता हमारे दिलों में बसती है, हमारे जान में, हमारे धड़कन में जनता हमारे अंदर बसती है और जनता का ही प्यार है कि आज ब्रिजमोहन को लोग शेरे बिहार कहते हैं। बिल्कुल, देखिए इनको शेरे बिहार के नाम से जाना जाता है। हम इनको बधाई देते हैं कि आप इसी तरह शेरे बिहार नहीं शेरे भारत बनिए, ताकि हमारे देश का नाम रोशन कीजिए। क्योंकि आज भी जो है आप लोग इस बिरहा जगत को आप लोगों ने बचा के रखा है। जिस तरह अश्लील गीतें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारे युवा पीढ़ी और आने वाले पीढ़ी को वो बर्बाद के सिवा कुछ नहीं कर रही है। ऐसा नहीं कि हम विरोध कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि परिवार के साथ वैसे संगीत को आप नहीं सुन सकते हैं जिस तरह बाजारों में आ रही है। तब तक के लिए HS11 न्यूज टीम को दीजिए इजाजत, फिर कभी इनसे मिलते रहेंगे। नमस्कार।